हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के ओपन स्कूल के मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करेंगे क्योंकि अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा इसका परीक्षा थोड़ा सा टफ होता है। क्लियर? तो प्रश्न एक है, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है शूलपाणिः इति कः कथ्यते विष्णु इंद्र शिव सूर्य। उसका दूसरा है कः हर्षम उपागतः कौरवाः द्रोणः केशवः श्रीगालः। तीसरा है कृष्णः कः जघानः महिषासुरम घटोत्कचम मारीचम। उसके बाद कंसम। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कंसम का वध यहाँ पे आप कृष्ण ने किया था। क्लियर? उसके बाद है चौथा सर्वनाम पदानी ये ते तम सह। उसके बाद पांचवा है लप्य प्रयुक्त नाम पदानी अभिप्राय अकृष्य अन्यस्य। उसके बाद है उल्लढ़स्य। उसका ध्य। तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा घ यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद खंडसा है कोष्ठक में दिए गए शब्दों को समुचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ण आपको करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका कोष्ठक में दिए हुए शब्द। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है शिरोवेदना माँ खालिस्थान। उसके बाद का है केरल प्रदेशे खालिस्थान जनानाम सर्वाधिक वर्तन्ते। साक्षरता दर वहाँ पे सबसे अधिक है। क्लियर? उसका बाद है सरोवरे खालिस्थान विकसती। क्लियर? उसके बाद है सिंह गजान खालिस्थान। उसके बाद अंगा है यहाँ पे खालिस्थान जलम शीतलम भवती। उसका बाद खंडसा है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य असत्य कथन बताइए। क है वयम मिलित्वा चलामः। उसका बाद है वस्तुनाम उपभोगतः यच्छेद करणीयः। ग है भ्रातरम प्रतिद्वेषम मा करोतु। और वयम शत्रु भावेन कम अपि न पश्येम। उसके बाद है सूर्यवत वयम सर्वेशा कल्याण कुर्याम। उसके बाद यहाँ पे द है उचित संबंध जोड़िए। खंड का में दिया हुआ है क क्वचित त्रिणाम बहुतरम। उसके बाद आतुष्य की मित्रम तपह किम घ दमह किम। उसके बाद है महान वैधिक का। तो आपको इसमें से मिलाना है खंड स में से। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क वर्ण के वर्णों को आपको लिखना है जैसे कि क ख ग घ अंगा। यहाँ पे आपको क वर्ण के वर्ण यहाँ पे हो गया। क्लियर? उसके बाद तीसरा है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। सदाचार धीरेन्द्र। उसका प्रश्न चौथा है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कर नाम लिखना है। उसका अनंतकः असाधु। उसका अर्थ है यहाँ पे निम्नलिखित विग्रह पदों का समासिक शब्द बनाकर नाम लिखना है। निर्गता दया यस्मात् और पीताम्बरम यस्य। उसका प्रश्न पांचवा यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पृथक कीजिए। संभुवः और अतिगच्छति। प्रश्न 6 है निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सर्वत्र और तत्र। यहाँ पे प्रश्न 7 है कोई दो सूक्तियाँ लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में समाहित न हो। तो आपको दो सूक्तियाँ यहाँ पे लिखना है। प्रश्न 8 है निम्नलिखित वाक्यों में निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे भाववाच्य में आपको परिवर्तित करना है या इसमें कर्मवाच्य में और इसमें कर्तृवाच्य में। क्लियर? प्रश्न 9 है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पृथक कीजिए। परित्यज्य पठित्वा और पठितः। तो आपको यहाँ पे परि हो जाएगा। उसके बाद पठित हो जाएगा और पठित यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपका आता है प्रश्न 10 निम्नलिखित शब्दों के तद्धित प्रत्यय पृथक आपको करना है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है मनुष्यतव्य नैतिक। उसके बाद दंडीन। उसके बाद प्रश्न 11 है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद आपको करना है इस गद्यांश का। तो आप अच्छे से पढ़कर इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। और प्रश्न 12 में वैसे दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद आपको करना है। क्लियर? उसका प्रश्न 13 है
निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। फिर से आपको हिंदी में अनुवाद इसका करना है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित श्लोकस्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको भी इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। क्लियर। फिर से उसमें प्रश्न 16 में आपको हिंदी में अनुवाद करना है इसका। क्लियर, श्लोक का। उसके बाद है प्रश्न 17, अपनी पाठ्य पुस्तक के यद् विधि विनश्यति पाठ का संक्षेप में सारांश आपको लिखना है। अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ उसके बाद कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको 2 श्लोक लिखना है। निम्न उसके बाद है प्रश्न 19, निम्नलिखित शब्दों के धातु रूप निर्देशानुसार तीनों वचनों में लिखना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क दिया हुआ है, लग लभ, उसके बाद है भक्ष, पृच्छ, नस, उसके बाद है गम। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 के निर्देश अनुसार तीनों वचनों में शब्द रूप लिखिए। कोई 4 का फल, उसके बाद सखी। क्लियर। तो आपको यहाँ पे तृतीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का लिखना है। उसके बाद देव है प्रथमा विभक्ति, भानु द्वितीय, और यहाँ पे अंग दिया हुआ है अस्मत् षष्ठी विभक्ति में। क्लियर। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कोई 4 की। क्लियर। तो यहाँ पे 5 जो है उसके 4 के लिखना है। शिवस्य इति नेत्राणि भवन्ति, तपः किं भवति, उसके बाद है गस शक्रस्य कृति कुत्र व्याप्ता अभवत्, गुरो पूजनम कीदृशम तपः अस्ति, उसके बाद है दवारिकः शीर्षा किं वहति। प्रश्न 22 है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। कोई 4 के। कस्मात् क्षीणः अक्षीणः भवति, मनसा जना किं कुर्वन्ति, और उसके बाद है शकुन्तला किं प्रणमति, नरः किं हित्वा सुखी भवेत्, और अहिंसा कीदृशं तपः अस्ति। उसके बाद प्रश्न 23 है, 5 दिन के अवकाश के लिए संस्कृत में अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र आपको लिखना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है, अपने मित्र को संस्कृत में एक पत्र आपको लिखना है। क्लियर, किसी भी विषय पर। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कस्मात् क्षीणा, क्षीणा के बाद यहाँ पे अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 24 है, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। कोई 5। साला के चारों वृक्ष है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, सदा सत्य बोलो, आज मेरा जन्मदिन है, फूल नहीं तोड़ना चाहिए, और वह कलम से लिखता है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 26 है, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। कोई 5। यहाँ पे ग्रामेषु कृषिका निवसन्ति, उसके बाद रामा रावणम हतवान, और उसके बाद राजा विप्राय काम ददाति, सह नेत्रेते काणः, और गृह निक्षा औषधालय अस्ति, है सोमवारस्य आशित। क्लियर। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत का ओपन स्कूल मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए है। तो आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करेंगे। क्लियर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।